दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने को लेकर आदेश को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा है। इसके अलावा 3 साल से नई भर्ती न आने से 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं। यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड छात्रों के पलटवार के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बार बार प्राथमिक से बीएड को बाहर करने को लेकर तमाम यहाँ से जो आदेश हैं वो देखने के लिए मिले थे। वहीं दूसरी तरफ एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश टीजीटी बीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से लगातार तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहले अगर बात की जाए सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर यहाँ से जो रोक है वो बढ़ा दी गई है। असल में मामला क्या है वो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के 18 जातियों को अनुसूचित जाति मतलब कि एससी की श्रेणी में शामिल करने को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल न किया गया और ना ही अगर बात की जाए हाईकोर्ट ने राज्य को कहा है कि यहाँ पे सरकार पिछली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने को लेकर अंतिम मौका दिया गया था। हालांकि मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वह इस मुद्दे को लेकर अभी विचार कर रही है, साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर पुनर्विचार किया जाएगा। मामले की मुख्य सुनवाई जो न्यायमूर्ति देखने के लिए मिले वो राजेश बिंदल, इसके अलावा जे मुनी सर की बेंच के अंदर इसकी सुनवाई हुई। इसके पहले हाईकोर्ट में 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनको एससी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर रोक लगा दी गई थी। फिर उसके बाद से लगातार सरकार के माध्यम से जवाब मांगे गए। कोर्ट ने लगातार इसको लेकर सरकार से कहा कि वो इस मुद्दे पर आकर जवाब दाखिल करें। एक बार फिर से इस मुद्दे के ऊपर रोक लगा दी गई है। उसी को लेकर कौन कौन सी जातियां उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। इन जातियों को लेकर यहाँ से जो हंगामा मचा हुआ है, याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ओबीसी जातियों के एससी कैटेगरी में शामिल करने को लेकर अधिकार केवल भारत की संसद को है। राज्य सरकार को इस मामले का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इसी आधार पर हाईकोर्ट के माध्यम से एससी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर यहाँ से जो रोक है वो लगा रखी है। ओबीसी की तमाम वो जातियाँ आप सभी के सामने लिखी हुई जिनके बारे में यहाँ से अगली सुनवाई में फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कल देर रात को एक वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को बताया था कि हाईकोर्ट के माध्यम से हाल ही में एक याचिका पर ऑर्डर दिया था जो कि प्रतीक मिश्रा की याचिका थी। प्रतीक मिश्रा की याचिका के अंदर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक इसके अलावा टीईटी के अंदर बीएड को बहाल करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अगली सुनवाई आपको 14 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए बीएड छात्रों के माध्यम से पलटवार करते हुए एक और नई याचिका यहाँ पर दाखिल कर दी गई। जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, टीईटी प्रमाण पत्र देने को लेकर उसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद बीएड पास अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखने के लिए उच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं। उनकी याचिका की सुनवाई को लेकर यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों का जवाब दाखिल करने का जो समय वो दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की अगर बात की जाए चोटिया मामले को लेकर, यहाँ से आप जानते हैं कि वो ये याचिका दाखिल की गई थी, राजेंद्र सिंह चोटिया के नाम से थी। उनकी याचिका के आधार पर एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। नीचे लिखा हुआ कि बीएड पास अभ्यर्थियों के माध्यम से टीईटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से दाखिल याचिका प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ से बीएड पास अभ्यर्थियों की जो प्रमाण पत्र हैं उनको देने पर रोक लगा दी गई थी। नीचे लिखा हुआ है कि अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव के माध्यम से बताया गया कि जस्टिस सिद्धार्थ सिंह की पीठ में मुरादाबाद निवासी एक बीएड पास अभ्यर्थी के माध्यम से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की है। फिलहाल इस मुद्दे की जो अगली सुनवाई वो 14 जुलाई को ही होगी। लेकिन बीएड छात्रों के माध्यम से एक याचिका यहाँ से दाखिल कर दी गई है, जिसमें मांग की गई है कि टीईटी प्रमाण पत्रों को जारी किया जाए, साथ ही जो बीएड के खिलाफ स्टे लगा हुआ है इसको लेकर यहाँ से हटा दिया जाए। फिलहाल कोर्ट के माध्यम से सिर्फ याचिका को स्वीकार किया गया है, लेकिन जो फैसला होगा वो आपको आगामी समय के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से एनसीटीई से जवाब मांगा गया है। अब एनसीटीई के ऊपर सारा का सारा जो दारोमदार है वो आ जाता है बीएड को बचाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एनसीटीई यहाँ पे लगी हुई है, एमएचआरडी भी अपना जवाब पेश करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर भी एनसीटीई से जवाब मांगा गया है, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से बीएड को शामिल किया गया था।
अब जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से भी अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट के अंदर याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय से बीएड अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान नहीं थे, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि अपना मुद्दे को लेकर खुद आगे आना पड़ेगा। अगर सरकार के भरोसे बैठे रहे या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो नुकसान हो सकता है। उसी बीच अगर बात की जाए अगली सुनवाई के बारे में, वो आपको 14 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। इसी बीच एनसीटी का क्या जवाब आता है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 3 साल से नई भर्ती न होने से 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं। जब भर्तियों के बीच में 2 से 3 साल या फिर 4 साल का समय लग जाता है तो भर्तियों के अंदर लगातार पद खाली होते रहते हैं, छात्र मांग करते रहते हैं, लेकिन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए भर्ती न होने से सेना में अगर बात की जाए तो संख्या के लगभग 2 लाख के आसपास पहुँच चुकी है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा, भारतीय सेना में पिछले 2.5 सालों से जवानों की जो भर्तियाँ बंद पड़ी हुई हैं। संसद में इसको लेकर जो मुद्दा है वो उठाया जा चुका है, लेकिन भर्ती के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली। अगर बात की जाए सेना में 2.5 साल से जवानों की भर्तियां बंद हैं। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से 2019-20 के दौरान 80,000 से ज़्यादा जवान भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद भर्तियां नहीं हुई। सूत्रों की माने तो अगर भर्ती नहीं खुलती हैं तो इस साल के आखिर तक जवानों के जो खाली पदों की संख्या होगी वो लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मार्च में संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से सवाल पूछा गया था, लेकिन अगर बात की जाए अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से मार्च में संसद में बताया गया था कि 2019-20 के दौरान सेना में 80,572 भर्तियां हुई हैं। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते भर्तियां बंद कर दी गई थी। लगभग अगर बात की जाए तो 81,000 पद यहाँ पे 2022 तक खाली थे। 90 से अगर बात की 100 भर्ती रैलियों को हर साल देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ऐसे में 2 साल या फिर 2.5 साल से किसी प्रकार की कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। 65,000 से ज़्यादा जो जवान है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 80,000 पद पहले से खाली हैं। अगर इन्हीं को जोड़ दिया जाए तो 1.5 लाख पद यहीं से निकल आते हैं, और अंतिम साल तक अगर कोई भर्ती नहीं आती है तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हो जाएंगे। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। लगातार अभ्यर्थी इस टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग कर रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के पदों को बढ़ाए जाने को लेकर भी चयन बोर्ड के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में चयन बोर्ड के अंदर कोई भी नए सदस्य मौजूद नहीं है, जिसके चलते टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो लटकी हुई है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि आने वाली 23 मई को चयन बोर्ड के चेयरमैन के साथ में छात्रों के माध्यम से एक मुलाकात करने को लेकर समय दिया गया है। 23 मई को होने वाली मुलाकात के अंदर छात्रों की तरफ से नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में चेयरमैन का क्या मानना है, कब तक विज्ञापन जारी होगा, इसको लेकर जानकारी मांगी जाएगी। आने वाली 23 मई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पे सीएम के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि आगामी 100 दिनों के अंदर भर्तियों को लेकर जो भी प्रक्रियाएं वो पूरी कर ली जाए। ऐसे में चयन बोर्ड के माध्यम से कौन कौन सी भर्तियां पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन सी नई भर्तियों को लेकर यहाँ से जो प्रस्ताव है वो जारी करने को लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाली 23 मई को मुलाकात देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से खासकर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने को लेकर चेयरमैन के साथ मुलाकात होने वाली है। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तभी जारी होगा जब चयन बोर्ड के अंदर पर्याप्त संख्या में सदस्य मौजूद होंगे। अभी चयन बोर्ड के अंदर कोई भी नया सदस्य नहीं है, जिसके चलते नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कोई जानकारी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में जो भी यहाँ से फेक जानकारी सोशल मीडिया पर चल रही है उनसे आप सभी बचें। जैसी कोई ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक और नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, और इस विज्ञापन के आधार पर आप सभी को 21 जून तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर आप सभी समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे तो युवा पेज के ऊपर आप सभी को एक कॉर्नर में यहाँ पे कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है अमर उजाला की तरफ से। उसी क्रम में यहाँ पे 55 पदों के लिए एक भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा 16 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। उसी के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा आरपीएससी के माध्यम से लगभग 417 पदों पर एक और भर्ती निकाली गई है, जो कि भर्ती है सीनियर टीचर पदों के लिए। इसके जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। अगर आपने 3 दिन पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस भर्ती के अंदर आप सभी भी आवेदन कर सकते हैं।
वो भर्ती निकाली गई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से। उस भर्ती के अंदर आप सभी जानते हैं कि आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। पात्रताओं की अगर बात की जाए तो आपने संबंधित विषय के साथ में, जैसे कि हिंदी के साथ या फिर अंग्रेजी के साथ या गणित के साथ या संस्कृत के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में आप सभी ने बीएड किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी का ज्ञान होना थोड़ा आवश्यक है। इसके अलावा आपका चयन कैसे होगा उसके बारे में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की चयन प्रतियोगी परीक्षा जो आपको देखने के लिए मिलेगी उसके माध्यम से किया जाएगा। पुस्तिका का मूल्यांकन नॉर्मलाइजेशन पद्धति के माध्यम से होगा। इस परीक्षा के अंदर आप सभी को जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, पेपर 1 के अंदर 200 क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा पेपर 2 के अंदर 300 क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए न्यू टीचर वैकेंसी से संबंधित प्ले लिस्ट को देख लें, उसमें मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। आवेदन आप सभी को 21 जून 2022 तक करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर आप सभी जा भी सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी से एक बड़ी खुशखबरी को लेकर, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपीएससी से एक अच्छी खबर देखने के लिए मिली है। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही थी कि यूपीएससी की तरफ से जो आवेदन की तारीखें बढ़ा दी जाएं, उसी को लेकर अगर बात की सम्मिलित अवर वर्ग के सहायक पूर्ति निरीक्षक और इसके अलावा मुख्य परीक्षा के बारे में लगभग 76 पदों के लिए यहाँ से जो आवेदन मांगे गए थे, 22/4/2022 से इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिए गए थे। लेकिन 12/5/2022 तक आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तारीख है वो 19/5/2022 रखी गई थी। लेकिन इस अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही थी कि यहाँ पर सर्वर के चलते अभ्यर्थी अपने जो आवेदन है वो जमा नहीं कर सके। अब ऐसे में 24/5/2022 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं और 28/5/2022 तक आप सभी संशोधन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।